दोस्तों, उत्तरायण के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मीठी बुंदेला निवास में होती है और मंदिर में पूजा करती रहती है। कसा काका बोलते हैं कि आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन इस मंदिर में दीपक ना जला हो। मीठी बोलती है कि कसा काका, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी दिन ना बीते जिस दिन हम इस घर में पूजा ना करें। फिर मीठी कसा काका से पूछती है कि विष्णु कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि पता नहीं बेटा, वो तो सुबह सुबह ही चले गए। मीठी थोड़ा परेशान होती है, फिर बोलती है कि हाँ, उन्हें काम के बहुत पाबंद है वो। फिर कसा काका वहां से चले जाते हैं। मीठी जो होती है वो मंदिर में पूजा करती है और भगवान से बोलती है कि मैं मेरी माँ जैसी तो नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि इस घर की खुशियां हमेशा बनी रहे। उधर जो आकाश होता है वो एक नए लुक में, नए अंदाज में एक ब्लैक कलर की गाड़ी में बुंदेला निवास पहुंच जाता है। उसके वहां पर पहुंचते ही मीठी देखती है कि अचानक से हवाएं चलने लगती है और जो उनके घर का दीपक होता है वो डगमगाने लगता है। मीठी काफी टेंशन में हो जाती है कि अचानक से हवा कैसे चलने लगी। वो दोनों हाथों से दीपक को संभाल लेती है। उधर जैसे ही आकाश बुंदेला निवास का दरवाजा खोलता है तो मीठी का जो दिया होता है वो बुझ जाता है। मीठी काफी टेंशन में हो जाती है कि आज पहले दिन हमने जोत जगाई और पहले दिन ही दीपक बुझ गया, न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। फिर आकाश गेट खोलकर अंदर आ जाता है। वो एक नए लुक में, एक नए अंदाज में होता है। सूट बूट और चश्मा लगाकर वो बुंदेला निवास में एंट्री करता है। अब उसके मन का पता नहीं कि वो यहाँ पर मीठी से बदला लेने के लिए आया है या फिर उसका साथ देने के लिए आया है। उधर मुक्ता ठाकुर साहब वकील साहब को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जो मिस्टर राठौर होते हैं उनकी जमानत के पेपर्स लेकर जाते हैं। पुलिस वाले वो पेपर्स पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो हम उनकी जमानत कर देते हैं। ये सुनकर जो ठाकुर साहब होते हैं और मुक्ता दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहां पर मैया आ जाती है और बोल देती है कि ओ पुलिस इंस्पेक्टर, तू ऐसे कैसे उसकी जमानत कर सकता है। आकाश की मैया को अपने सामने देखकर ठाकुर साहब और मुक्ता काफी टेंशन में हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आ गई और ये जमानत क्यों रोक रही है। मैया पुलिस वाले को बोलती है कि ऐसे कैसे तू उसे छोड़ सकता है, वो हमारे बेटे, निर्भय बेटे का कातिल है, उसे तो हवालात में ही रहना चाहिए। और नए पेपर्स लेकर आती है और पुलिस वाले को दे देती है। उधर आकाश अंदर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मीठी देखती है कि इसके सामने आकाश होता है। वो उसे देखकर खिल जाती है, काफी खुश होती है। आकाश अपना चश्मा उतारता है और मीठी की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाता है। मीठी काफी खुश होती है और दौड़कर आकाश के पास आती है और गले लगने ही वाली होती है। तभी वो खुद को रोक लेती है और उसे याद आता है वो दिन जब वो विष्णु से शादी कर रही थी और आकाश ने देख लिया था। वो काफी मुरझा जाती है। आकाश बोलता है कि क्या हुआ मीठी, तुमने अपने हाथ क्यों रोक लिए। मीठी बोल देती है कि तुम कहाँ चले गए थे, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। वो बोलता है कि जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मीठी, उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस लौट कर आओगी, फिर तुम वापस लौट कर क्यों नहीं आई। मैं वहीं पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा, घंटों इंतजार करता रहा। जवाब दो मीठी, तुमने ऐसा क्यों किया। मीठी बोलती है कि हमने तुम्हारा फोन ट्राई किया, हम तुमसे सारी बातें बताना चाहते थे लेकिन तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा था, हम काफी परेशान थे। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो भी सच है, जो भी सच्चाई थी वो तुम मुझे बता सकती हो। तुम मुझसे वादा करके मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तुमने वादा किया था कि तुम घर पर जाकर सबको मना लोगी और फिर मुझे फोन करोगी, फिर क्यों नहीं किया। मीठी बोल देती है कि मैं मजबूर हो गई थी, तुम्हारे पास से घर तक हालात इतने बदल गए थे कि मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल पाई। आकाश बोलता है कि और रियली, चलो ठीक है, आज तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब बता दो मुझे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों मुझे अकेला छोड़कर वापस नहीं आई तुम। हम तो हमारी दोनों की प्रेम कहानी पर पूर्ण विराम लगाकर जा रहा था, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में आस जगाई, क्यों दोबारा फिर से वो तुम्हें पाने वाली आस जगाकर तुम मुझे छोड़कर चली गई और फिर वापस भी नहीं आई। बताओ मीठी, क्यों किया तुमने ऐसा। मीठी काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी मैया के कारण हुआ है सब कुछ। उधर मैया पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाती है, ठाकुर साहब को नमस्कार करती है और पुलिस वाले को बोलती है कि तू ऐसे कैसे उसकी जमानत कर सकता है, हमने अपना बेटा खोया है। तभी ठाकुर साहब बोलते हैं कि ऐसा कौन सा सबूत तुम लोगों के हाथ लग गया जो तुम झूठे केस को सच्चा बनाने पर तुले हुए हो। तभी मामा जी बोलते हैं कि हमारे बेटे निर्भय की डेथ बॉडी मिल गई है और अब वो मिस्टर राठौर हमेशा सलाखों के पीछे रहेगा। मुक्ता काफी घबरा जाती है। ठाकुर साहब बोलते हैं कि बेटा घबराओ मत, हम बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा उसको। ठाकुर साहब पुलिस वालों से बात करते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इनके पास भी कोर्ट के ऑर्डर हैं, सॉरी हम मिस्टर राठौर को यहाँ से नहीं छोड़ सकते। तभी मैया काफी खुश होती है और बोलती है अपने भाई को कि चलो हमारा काम तो हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी अब इन दोनों को उस राठौर से मिलना होगा क्योंकि अब तो वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। मैया वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर वो ठाकुर साहब को बोलती है कि ठाकुर साहब, आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया हमने, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है।
हमारी जो दुश्मनी है वो मीठी और इच्छा से है। आप लोगों ने उन दोनों का साथ दिया है, इसलिए अब आपका परिवार भी भुगतेगा ये सब कुछ। मुक्ता के दिमाग में ये बातें घूमती रहती है। वो सोचती है कि इस मीठी के कारण हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब हमारे पापा भी जेल में हैं। उधर तपस्या और मुक्ता दोनों ही मिस्टर राठौर के पास जाती है और बोलती है कि पापा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आकाश की मैया अब तक मीठी से दुश्मनी निभा रही है। तभी वहां पर विष्णु आ जाता है। वह मिस्टर राठौर के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और बोलता है कि हमें लगा था कि आज आपकी जमानत हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। तभी मिस्टर राठौर बोल देते हैं कि पता नहीं, हम चाहे तो 1 मिनट में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम कानून के हाथों बंधे हुए हैं। हम कुछ अलग से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और वैसे भी जो हमारी मुक्ता की ज़िंदगी में हो रहा है बहुत गलत हुआ है, और हम जिस दिन बाहर निकल गए उसको बदल कर रहेंगे। लेकिन हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आप करें। मुक्ता हमारी जान है और उसकी आंख में आंसू हम कभी नहीं देख सकते, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सबको सच्चाई बता दें। उधर मीठी आकाश को सारी सच्चाई बता देती है। आकाश ताली बजाने लगता है और बोलता है कि वाह मीठी वाह, मेरी माँ के कहने पर, अपनी अन्नी के कसम देने पर आपने मुझसे वो वाली कसम तोड़ ली। जो वादा तुम मुझसे करके आई थी वो तोड़ दिया तुमने। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी अन्नी को बोल सकती थी कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। विष्णु से शादी क्यों की तुमने? तभी फिर मीठी बोल देती है कि बस करो आकाश, कम से कम तुम तो मुझे समझो, कोई मुझे नहीं समझ रहा। कम से कम मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम तो मुझे समझोगे। आकाश बोलता है कि हाँ मीठी, मैं तुम्हें ज़रूर समझूंगा। पहले भी मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है और अब भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मीठी बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तभी आकाश बोलता है कि मैं यहीं बुंदेला निवास में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर मीठी चौंक जाती है। मीठी आकाश के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज आकाश, तुम यहाँ से चले जाओ। विष्णु क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो हमारे पति हैं। आकाश बोल देता है कि मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मीठी रोती रहती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, ऊपर चला जाता है। फिर मीठी सोचती है कि विष्णु कहाँ है, हमें उसे सारी सच्चाई बतानी होगी। उधर विष्णु पुलिस स्टेशन में होता है। मिस्टर राठौर उसको बोलते हैं कि जो सच्चाई मैं नहीं बता पाया अब तुम्हें बतानी चाहिए। घर वालों को जाकर बता दो कि ये शादी झूठ है। उधर मीठी सोचती है कि क्यों ना हम विष्णु को फोन करें। वो विष्णु को फोन करती है, लेकिन फोन जो होता है विष्णु डिस्कनेक्ट कर देता है, मीठी से बात नहीं करता है। मीठी काफी परेशान होती है। तभी वहाँ पर कसा काका चाय लेकर आती हैं और चीनी के लिए पूछती हैं। वो बोलती है कि 1 चम्मच। तभी आकाश ऊपर से बोलता है कि नहीं 2 चम्मच, और आकर चाय पीने लगता है। कसा काका बड़ी हैरानी से उसे देखते रहते हैं। वो बोलता है कि काका, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन बहुत जल्द ये सारे सवाल दूर हो जाएंगे। गाड़ी में मेरा सामान रखा है, जरा ले आइए जाकर। उधर मिस्टर राठौर विष्णु को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि वो सच्चाई बता दे। विष्णु हाथ जोड़कर बोलता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे ठाकुर साहब और अन्नी उन सब के दिल पर क्या बीतेगी। मिस्टर राठौर बोल देते हैं कि अभी ये जो झूठ तुम बोल रहे हो इससे ज्यादा तकलीफ होगी। विष्णु बोलता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, और मीठी की जगह आपकी बेटी मुक्ता होती तो तब आप क्या करते। मिस्टर राठौर बोल देते हैं कि मैं मीठी के लिए ही बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में मीठी और मुक्ता में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सच्चाई बता दो। लेकिन वो बोल देता है कि आप मुझे जो चाहे वो सजा दे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुक्ता को काफ़ी बुरा लगता है। मुक्ता अपने पापा को बोलती है कि प्लीज़ पापा, आप मेरे लिए ऐसे इंसान के सामने मत झुकिए जो अपने आदर्शों को ही सब कुछ समझता है। बस ये तो इच्छा माँ के एहसानों के नीचे दबा हुआ है। भूल जाएंगे हम कि हमने कभी इस इंसान से प्यार भी किया था। तभी फिर विष्णु वहाँ से हाथ जोड़कर चला जाता है। उधर सुरभि अपने घर पर फोन करती है तो कजरी फोन उठाती है। वो बोलती है कि भाभी, हमने भैया के बारे में सुना। तभी फिर कजरी बताती है कि हमारी हिम्मत टूट चुकी है, हमने उनकी डेड बॉडी भी देख ली है। उनकी सिर्फ गले पर जो निशान था उसे देखकर ही पहचाना है। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि हम शक्ल भी अच्छे से नहीं देख पाए। ये सुनकर सुरभि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है। तभी वहाँ पर दामिनी आती है। वो बोलती है कि अम्मो नानी, हमारे भैया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, उनकी डेथ बॉडी भी मिल गई है। तभी वहाँ पर जो नानी जी होती हैं वो भी आ जाती है और फिर सुरभि के पेट में दर्द होने लगता है। इस पर जो सुमित्रा होती है नानी जी, वो बोलती है कि देख लो, ये सब कुछ इच्छा के कारण हो रहा है ना। वो एकाद से दुश्मनी मोल लेती और ना आज ये सब कुछ होता। अब तो हमें लग रहा है कि मिस्टर राठौर भी घर नहीं आ पाएंगे। सुरभि की तबीयत बिगड़ने लगती है तो दामिनी उसकी देखभाल करती है। उधर जो विष्णु होता है वो घर पर वापस आता है तो देखता है कि घर पर कैंडल नाइट डिनर सजा हुआ होता है और वो आकाश को अपने सामने देखता है। बोलता है कि आकाश, तुम यहाँ पर कैसे? आकाश मुस्कुराने लगता है। तभी मीठी आती है और बोलती है कि देखो, ये आकाश यहाँ पर आ गया है, यही बताने के लिए हमने आपको बहुत बार फ़ोन किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। तभी फिर वो बोलता है कि आकाश, ये सब कुछ क्या मजाक हो रहा है। आकाश भड़क जाता है और बोल देता है कि मजाक तो वो था जो मेरे साथ हुआ है। मुझसे वादा करके मैं वहाँ पर घंटों वेट करता रहा और मेरी बीवी ने आकर
तुमसे शादी कर ली, मजाक तो वो था जो मेरे साथ हुआ। 23 दिन ये मेरी पत्नी बनकर रही और 23 दिन मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और फिर भी मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, धोखा। और वो विष्णु के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। मीठी बोल देती है कि ये कैसे बात कर रहे हो, प्लीज बदतमीजी मत करो। फिर आकाश जो होता है उनको जलाने के लिए और बदतमीजी से बात करता है और बोल देता है कि तुम दोनों के लिए कैंडल नाइट डिनर मैंने रेडी किया है, तुम तो पति पत्नी हो ना। तभी विष्णु उसको जलाने के लिए बोलता है कि हाँ हम पति पत्नी हैं, और मीठी का हाथ पकड़ के खुद उसे चेयर पर बिठाता है और अपने हाथ से खाना खिलाता है। ये देखकर आकाश को और ज़्यादा जलन होती है और फिर विष्णु जो होता है आकाश को बोल देता है कि थैंक यू सो मच मेरी और मेरी पत्नी के लिए